नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने आईटीबीपी सेना के कैंपस में पहुंचकर निरीक्षण किया। सांसद ने आईटीबीपी के जवानों को हिंदी भाषा को लेकर प्रेरित कर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर फाइलेरिया के खिलाफ अभियान का फीता काटकर उद्घाटन किया। सांसद ने बच्चों को दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। आईटीबीपी बुखारा कैंपस में फाइलेरिया के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई। सांसद ने कहा कि फाइलेरिया एक गंभीर रोग है, दवा सेवन से ही इससे बचा जा सकता है। कभी कभी फाइलेरिया के परजीवी शरीर में होने के बाद भी इसके लक्षण सामने आने में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए दवा का सेवन बहुत ज़रूरी है। इससे बचाव कैसे किया जाए, ये भी सरकार की एक योजना है। तो इसमें फाइलेरिया जिस तरीके से देखा होगा कि लोगों के हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, हाथी पाँव हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इसको फाइलेरिया बोलते हैं। कभी कभी पानी आ जाता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए 5 वर्ष से ही बच्चे की शुरुआत में ये गोलियां दी जा रही हैं। अलग अलग स्टेप हैं। 5 साल की उम्र है तो अलग है, 18 साल की है तो अलग है, उससे ऊपर है तो अलग है। तो मैं चिकित्सा विभाग को बधाई भी देना चाहता हूँ, डॉक्टर सौरभ जी को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आईटीबीपी के कमांडेंट साहब को, और यहाँ सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। विषय बीमार होने पर दवा लेने का है, लेकिन बीमारी का बचाव कैसे किया जाए, इस बात के लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे, कोरोना की भयावह स्थिति को हमारे देश ने और पूरे विश्व ने देखा है और बड़ी नज़दीकियों से देखा है। अपनों ने अपनों को खोया है। लोग अपनों के पास जाने से जहां गुरेज करते थे, ऐसे स्थिति में हमारे डॉक्टरों ने एक भगवान का रूप जिसे कहते हैं कि जहां कोई अपनों के पास नहीं जाता था, उन लोगों के पास जाकर के भी उनको बचाने का काम किया। और आज पूरा विश्व जहां कोरोना की महामारी के दंश को झेल रहा है और भारत बिल्कुल निश्चित होकर के बैठा है, ये हमारी पूर्ण तैयारी थी, ये हमारी पूर्व तैयारी थी। तो पूर्व तैयारी होती है, तो बीमारी को रोकने का इससे अच्छा कोई उपाय हो नहीं सकता। मैं सभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सभी कमांडेंट साहब को, डॉक्टर साहब को, जवानों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर के अपने लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है, समाज को सुरक्षित करने का काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता अगर हमें स्वस्थ रहना है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। जो बीमार व्यक्ति कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है, बीमार कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे विद्वानों ने कहा है, पहला सुख निरोगी का है। अगर हम स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा धन कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा सुख कोई हो नहीं सकता। तो इसके लिए मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग को और विशेष तौर से डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सौरभ सिंह जी को। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रुपेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।